लोग भी घरों से बाहर निकले और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही जगह वोट करें, अपने वोट को खराब ना करें। तो मैं आज कई बार सुबह से लाइव आया, काफी फोटोग्राफी हुई, कई दोस्त भी मिले, पुराने नए दोस्त मिले। एक सुनहरा मौका था, इलेक्शन का दिन है आज। एक कह सकते हैं हम कि दिल्ली का ये त्योहार है, ये पर्व है, हमें हमारा संवैधानिक पर्व है। ये पर्व ना किसी जाति का, ना किसी धर्म का, बल्कि एक इंसानियत का पर्व है, एक संवैधानिक पर्व है, एक आपके अधिकार का पर्व है। तो आज बहुत खुशी हुई और लगभग इस मौके पे सरकारी छुट्टी भी थी, तो सब लोग फ्री थे। सुबह से सबसे मिलना मिलाना हुआ, सभी की अलग अलग राय मिली, अलग अलग प्रतिक्रिया मिली। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट किस सीट से जीतने वाला है। ये डिपेंड करता है उन कैंडिडेट के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर और पिछली सरकार में किए गए कार्यों के ऊपर। और रुझान एक तरफ केजरीवाल का है तो दूसरी तरफ बीजेपी का है और कहीं कहीं कांग्रेस का भी है। कोई बात करता है मोहब्बत की दुकान की, तो कोई झाड़ू चलाने की बात करता है, तो कोई कीचड़ में कमल खिलाने की बात करता है। ये खैर जनता जनार्दन है, जनता सर्वीय है, उत्तम है और सर्वोच्च है और जनता के वोट से ही डिसाइड होता है कि कौन ईमानदार है और किसकी सरकार आने वाली है। तो चलते हैं, हमारे साथ मेरे भाई मतीन भाई है, रिजवान भाई हैं, हमारे सदर साहब हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मुखिया हैं, बड़े भाई हमारे। मैं मिलवाता हूँ भाई से और भाई भी दो बात कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं साजिद भाई का। और मैं गांधीनगर विधानसभा से, और यहाँ के जितने भी मेरे सारे रोज नज़दीकी जितने भी दोस्त थे, सभी ने हमारे कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी दीपू जी जो खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट किया है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाली 8 तारीख को हमें यही खुशी मिलेगी और जीत का परचम हम लहराएंगे। और अरविंद केजरीवाल का कि जो भी है उनका बिल्कुल सबने सपोर्ट किया है और उम्मीद हमें भी यही रहेगी आने वाले 8 तारीख को वो बिल्कुल भरोसा है कि जीतेंगे हम लोग। और साजिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में और जो भी है साथी जितने भी मिलके सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें मैं साजिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सारे भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। सदर भाई, केजरीवाल का ही क्यों सपोर्ट? पार्टियां और भी है, और भी बड़े चेहरे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ये पब्लिक जानना चाहती है, इस केजरीवाल ही क्यों? कुछ गिनवाइए उसकी अच्छाइयाँ, या फिर कोई एक बड़ा रीजन? बड़ा रीजन बिल्कुल साजिद भाई आपने अच्छी बात बोली, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन यह है कि केजरीवाल की सरकार आने के बाद लोगों को बहुत सारी सुविधा मिली, जैसे बिजली का 200 यूनिट फ्री और पानी का बिल माफ, शिक्षा और जितनी भी मेडिकल दवाइयाँ, हॉस्पिटल, सब में अच्छा इलाज, इसका बिल्कुल केजरीवाल का हमने सपोर्ट किया है, तभी सपोर्ट करते हैं इस सब सारी चीज सुविधाओं को देख के। और भी सुविधाएं सरकार ने इस साल इस विधानसभा के बाद घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए और स्टूडेंट और जो भी इंस्टीट्यूट में जो भी छात्रा है या जो भी है मेट्रो में जो भी डिस्काउंट दिया है, ये भी केजरीवाल का स्वागत करते हैं हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में इस बार उम्मीद आंकड़े लगा सकते हैं, लगभग 55 से 60 के आसपास सीट आ सकती है, उम्मीद है। बाकी तो 8 तारीख को फैसला होगा कि क्या किसके पक्ष में पब्लिक ने क्या जो भी आम जनता ने क्या सपोर्ट किया है आम केजरीवाल को, सारी चीजें 8 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया सदरे भाई। आइए मतीन भाई के पास चलते हैं और मतीन भाई से पूछते हैं, मतीन भाई क्या प्रतिक्रिया है आज को लेकर, इलेक्शन को लेकर? देखिए, मैं साजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि साजिद भाई अपने साथ हमें जोड़ते हुए बड़ी मेहनत से ये काम करते हैं। हर चीज़ में, हर महकमे में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर हो, ये मेहनत में लगे रहते हैं
और देखिए साजिद भाई, हमारे यहाँ जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं या आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने हर तरीके से बड़ी मेहनत से आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने मेहनत करी है, दीपू जी के लिए मेहनत करी है, गांधीनगर विधानसभा के लिए मेहनत करी है। और सिर्फ गांधीनगर विधानसभा ही के लिए नहीं, हमने पूरी दिल्ली के लिए मेहनत करी है। दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, भाईचारा बरकरार रखने के लिए सब लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करी है। और मेहनत हमारी ऐसी हुई है कि विपक्ष वालों ने एक तरीके से फील्डिंग सजा रखी थी, हर जगह 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 पे, रात हो दिन हो, फील्डिंग सजा रखी थी। लेकिन विपक्ष कौन? विपक्ष जैसे बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस का तो वजूद है नहीं। देखिए, कांग्रेस का वजूद नहीं है, लेकिन सीधे बीजेपी को कहना चाह रहे हैं। नहीं, बीजेपी को कहना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भी लिस्ट में हैं। अच्छा, वो भी मैदान में हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी बिल्कुल हर चीज मैदान से भाग गई है। कांग्रेस मैदान में है और बीजेपी तो इस हरकत पे उतर आई है कि हमें रात में परेशान करना, मतलब हमें अपने काम को काम नहीं करने दे रहे हैं ये लोग, जिस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी है कि इनकी फील्डिंग सजाते हुए, इसकी फील्डिंग सजाई थी इन्होंने। फील्डिंग सजाने के बाद भी एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जो नंबर मिला, चौथा नंबर मिला, हमारा जो वॉलेट नंबर था वो चौथा नंबर था। और फिर हमने ऐसे चौके छक्के लगाए हैं, ऐसे चौके लगाए हैं कि ये जितने विपक्ष वाले थे, बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले थे, इवन जो भी विपक्ष वाले थे, सब बाउंड्री से बाहर है। और 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, और रंग लाई है, ये हमें आज ही पता चल गया है। और हम कामयाब हैं, और पूरी दिल्ली के लिए हम कामयाब हैं। 4 से हम 1 पे आ गए, राइट? जी जी बिल्कुल। वॉलेट नंबर 4 जरूर है, लेकिन हम रेस में सबसे आगे हैं गांधीनगर विधानसभा से, और पूरी दिल्ली से भी आगे होंगे। हम सरकार बना रहे हैं, और दिल्ली को बेहतर करने के लिए जहां हमारी जरूरत है, जहां हमारे केजरीवाल की जरूरत है, केजरीवाल उसको बेहतर करेंगे। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो किसी भी चीज का मामला हो, हर तरीके से ये बोलने की जरूरत दिल्ली वासियों को नहीं है कि केजरीवाल जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। और उनको काम करने का तरीका मालूम है, कैसे काम किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट हो। उनके ना रहते हुए भी विपक्ष वालों ने, बीजेपी वालों ने उनको जेल के अंदर डाला। उनके ना रहते हुए भी बहुत बढ़िया काम हुआ है दिल्ली के अंदर, और होता रहेगा। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पब्लिक की प्रतिक्रिया सुनी। ये हमारे मतीन भाई, हमारे सदरे भाई ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, देखते हैं अगर वो बात करना चाहेंगे तो उनकी भी प्रतिक्रिया सुनते हैं कि क्या उनके ख्याल है और क्या लगता है उन्हें। आइए, हमारे रिजवान भाई हैं। रिजवान भाई, मुझे बताइए कि जैसे भाइयों ने बताई कि गांधीनगर विधानसभा से आम आदमी की सीट निकल रही है, जैसा कि उनके सपोर्टरों का कहना है, तो मैं आपसे बात जानना चाहता हूं कि इस बार दिल्ली में 2 सीटों पे MIM भी चुनाव लड़वा रही है, मुस्तफाबाद से और ओखला से। तो इस पे क्या लग रहा है, और क्या अब तक आपके पास अपडेट आई है, और क्या कहना चाह रहे हैं, और आपके हिसाब से क्या अपील करना चाहते हैं वहाँ की जनता से? साजिद भाई, मैं तो पहले आपका बहुत बहुत चलते हुए बात धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय और अपनी बात रखने के लिए लाइव वीडियो चला रहे। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, यह गांधीनगर विधानसभा है, हमारा वार्ड 213 है, शास्त्री पार्क रोड मस्जिद है। यहाँ की जो जनता है इस मुद्दे पर इस बार फिर से चौथी बार केजरीवाल जी को वोट कर रही है कि अभी हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकारी स्कूलें हैं, लेडीजों के लिए बस यात्रा है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए की अभी केजरीवाल जी की एक योजना भी आई है, एक संजीवनी योजना भी है जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, माताएं हैं, वो अपना इलाज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल हो से प्राइवेट हॉस्पिटल में वो करवा सकते हैं। तो इस मुद्दे पे इस बार भी केजरीवाल जी को हम लोग वोट कर रहे हैं। तो एक सवाल है मेरे भाई, एक बात मुझे बताओ कि पहली बार केजरीवाल की सरकार बनती है, ये सरकार गिरा लेते हैं। दूसरी बार सरकार बनती है, 21 MLO पे मुकदमा हो जाता है। इधर आ जाओ। हाँ जी मतीन भाई, एक सवाल है मेरा इनसे जी। पहली बार सरकार बनती है, ये केजरीवाल जी सरकार गिरा देते हैं जी। दूसरी बार सरकार बनती है, 21 MLO पे मुकदमा होता है जी जी बिल्कुल। और पूरे साल ये कहते हैं कि हम पे तो मुकदमा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए, तीसरी बार सरकार बनती है, तीसरी बार सरकार अभी बनी है, तो इनका शराब घोटाले का आरोप है।
तो चौथी बार क्या उम्मीद करते हैं कि पिछली बार जो हरकतें हुई वो नहीं होंगी, या फिर कुछ नया अमेंडमेंट करेंगे ये लोग, कुछ नई चीजें लेकर आएंगे, करप्शन का एक नया तरीका ढूंढेंगे, या ये चीजें बंद हो जाएंगी, या फिर बदनाम करने की साजिश है विपक्ष? देखिए, इनकी तो जो साजिश है वो अब की नहीं है, इनकी पहले से ही है, और इनकी साजिशें तो चल रही है और चलती रहेंगी। लेकिन हमारे केजरीवाल जी के साथ जो उनके साथी हैं, चाहे वो आतिशी हो, राघव चड्ढा हो, या भारद्वाज जी हो, ये सारे लोग हैं, एक केजरीवाल नहीं तो न जाने एक केजरीवाल के जैसे कितने केजरीवाल हैं, और हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, उनके रूप में हम काम करेंगे। तो इनका जो काम है, किसी को जेल में डालना, किसी को शराब घोटाले में बंद करना, या किसी को किसी तरीके से प्रेशराइज करना, तो इनका तो ये काम है, ये तो करते रहेंगे। लेकिन हमारा जो काम है वो हम करेंगे और करके दिखाएंगे, और केजरीवाल जी डटे रहेंगे, और हम लोग केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम लोग भी उनके साथ डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटने वालों में से हैं हम। और इनको हम सबक सिखाकर रहेंगे कि हम केजरीवाल वाले हैं, हम गांधी वाले हैं, हम बाबा साहब भीम अम्बेडकर वाले हैं, इनको भगाकर हम दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी या फिर वो लोग जो हमें बाद में देखेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, सपोर्ट करने का। और आज जैसा कि है 5 फरवरी, आज दिल्ली इलेक्शन का दिन है, तो आप लोग भी हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रतिक्रिया है। अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई, अलग अलग लोगों से हमने बातें करी, और हर किसी की अपने अपने तरीके से उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। तो आप लोग भी हमें बताएं, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं कि किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली है, कौन, और आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन से क्षेत्र में किस एमएलए को जीतना चाहिए। और खास जो दिल्ली इलेक्शन में जो इस बार का मुद्दा है और कुछ अलग है, वो ये है कि इस बार MIM की भी 2 सीटें हैं, और जोर शोर से उस पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और काफी भारी मतों के साथ उम्मीद लगाई जा रही है वहाँ के लोगों के द्वारा। और जो जिस तरीके से मेहनत मैंने देखी है, तो उम्मीद हम लगा सकते हैं कि 2 सीटें निकल सकती है। तो आप लोग उस पर भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, और अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, टाइम रहते हुए घरों से निकले, वोट करें, और एक अच्छी टीम को, अच्छी सरकार को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद।